कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुणागर जेहि गावहि श्रुति सनंता। सोम मिहित लागी जब अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान ही से परे और परिणाम रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहन। ममूढ़ सोबासी उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्हीं चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सूत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र का भाव जाए। माता पुनि बोली सुमति डोरी तजु ताति यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुझाना रोधन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जे गावी हरिपद पावी तेन परही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बाल रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ग्रीप धेनु सुर संत हित दिन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्राण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशु रुधन परम प्रिय पानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाय दासी आनंद मगन सकल पुरभासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंदन में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आव प्रभु सोई। परमानंद परिमन राजा कहाँ बोलाई बाजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया।
उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हांकारा, आय द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न साई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मूक श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन्हा। हाटक धेनु बसन मणि रप, विभन कह दिनहा। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए तही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंदन में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगारी किए उठी ढाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पेढ़ी भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती ने उछावरी, करही बार बार शिशु चरणी परही। मागध सुत बंधी गण गायक, पावन गुण गावि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सुत बंदी जन और गेवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुण का गान करते हैं। सर्वस दान दिन्ह सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं दाहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीजा, मची सकल बिंदी बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाऊ, शुभ प्रगटे सोमस्कंद। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। के कई सूता सुमित्रा दोहू, सुंदर सूत जनमत भे ओहू। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सादर अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तद्भि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु ने मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नर प्रग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल जो कलश है
वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृत बानी, जन्नु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। राज भवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही समय से सम्यानुकूल सनी हुई पक्षों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशान, कवन विधि होई। महीने भर दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मणि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन पर नत निज भगा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। ओ रहो एक कहो निज चोरी, सुनो गिरी जाति दृढ़मति दोरी। काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं कोऊ। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाऊ की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, विदीन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध ही भूले हुए फिरते थे, परंतु यह सुख चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। जे ही अवसर जो जे ही विधि आवा, दिन हो भूप जो जे ही मन भावा। गजरत तुरग हेम को हीरा, दिन ही नर्प नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार से आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सब नहीं के जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो।